क्यों बॉस, क्यों नहीं बनाई? टाइम नहीं मिला? तो ऐसा क्या कर रहे हो? टाइम ही नहीं है जिंदगी में यार। बना के नहीं नहीं लाए? बना के लाया नहीं? तो बॉस क्यों नहीं बनाई? अच्छा ऐसे सबने शेयर किया ना? जिन्होंने बनाई उन्होंने शेयर तो किया वो, मतलब लिंक तो है ना उनके पास? लिंक नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया भाई? ऐसे कितने थे जिन्होंने लिंक बना दी? गुड। ये किसकी है? ये आपकी है, साइम की? क्या बात है साइम, गुड यार। यार देखो, मतलब यूनिवर्सिटी के बच्चों का मुकाबला कर रहे हैं यार, और उनसे अच्छा काम कर रहे हैं, वेल डन साइम, बहुत आला। अच्छा भाई, ये हमने बनाई है साइम, इसकी पिक्चर, अच्छा अभी पिक्चर गायब करा दी है। पिक्चर आप खुद लगाओ, सही है तुम्हारे पास, गुड, बहुत आला, एग्जैक्ट। क्या बात है यार। बस साइन रह गया, साइन आप कर दो, बच्चों को सर्टिफिकेट दे दो, वीआईपी बनाया। अच्छा पिक्चर तो नहीं ना लगाई साइन? पिक्चर लगाइए या पिक्चर के बगैर है? चेक कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा कोड भी चेक कर लें, कहीं पिक्चर विक्चर ना लगा दियो। साइम ने बोला सर ने कौन सा देखना है, पिक्चर लगा दो और कर दो। चलो आप देख लेते हैं भाई, कोड के अंदर जाकर हम थोड़ा सा चेक करते हैं। बाकी किसी ने भी होस्ट नहीं की सिवा एक के, आपने उसकी लिंक रखी, ओके। क्या बात है भाई, क्या बात है, सुपर। फेल नहीं कराना था ना यार, फेल करा दिया, अच्छा चलो गुड। क्या बात है। उफ साइंस भी भाई खतरनाक। इस एक मिनट भाई, हम देखें, चेक तो करें। सही है। 15 घंटे पहले कर लिया था साइम, गुड यार। मतलब रात को काम करके सोए हैं? 9 बजे तक काम हो गया था? यार देखो, मतलब ये होती है लगन, कि भाई रात को करना ही करना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, वापडा वाले चाह रहे होंगे लाइट गई होगी ना भाई, उसके बगैर भी काम किया, गुड। बहुत बड़ा साइन। पिक्चर नहीं है भाई, पूरा कोड है, पूरे का पूरा कोड लिखा हुआ है यार, ऐसा थोड़ी कि पिक्चर उठा के लगा दी है, पूरा कोड लिखा हुआ है भाई। गुड साइन, बहुत आला। स्टाइल डॉट सी की फाइल अलग बनाई, इंडेक्स की फाइल अलग बनाई, गुड। क्या बात है, पूरा कोड है भाई, और कोड भी वीआईपी स्ट्रक्चर वाइज, वेल डन, बहुत आला, सुपर बॉस। बस यहाँ पे आप अपना साइन करो और खत्म काम, वेल डन साइन, बहुत आला। यूनुस भाई ने भी खतरनाक काम किया बस। अच्छा पिक्चर क्यों नहीं लगाई? पिक्चर वैसी है, अच्छा ऐसी उठाई पिक्चर, अच्छा है पिक्चर, लेकिन उसकी वो नहीं लगाई फेस। फेस आपको लगाओ भाई, आपको अपने चाहिए। सेट, गुड। हम भी अभी यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में? यूनिवर्सिटी चल रहा है, गुड यार, वेल डन, बहुत तरह। ये साइन वाइन इसकी पिक्चर होगी, ये पिक्चर है, गुड, वेल डन। बनाई तो सही ना, गुड यार, बहुत आला। होस्ट भी की है, वेल डन, बहुत आला यूनुस, यूनुस भाई, वेल डन। नेक्स्ट, हाँ आप रखें, लिंक रखें। बाकी सब लोग, बाकियों ने बनाई है इतनी, अपलोड नहीं की? हाँ हमने तो, मेरे को रात को दिखाई थी, मैंने कहा गुड है, तो अपलोड क्यों नहीं की? आज ना फायरबेस की होस्टिंग सिखाता हूँ, वो 5 मिनट की है, गिटअप का चक्कर ही खत्म। ये हम ना गिटअप से पता नहीं क्यों डर रहे हैं। गिटअप आपकी प्रॉपर्टी है भाई, आप मार्केट को दिखा सकते हो कि मैंने क्या क्या काम किया हुआ है। अच्छा भाई, ये हमारे रहीम भाई ने काम किया, गुड। क्या बात है, पिक्चर भी लगाई है भाई यहाँ पे, ये सही है, पिक्चर भी गुड। क्या बात है, सुपर यार। अब बस आगे जाके जावास्क्रिप्ट में क्या करना है, ये शीट हमारी बन के आएगी।
हमने क्या करना है, मार्क्स डालने हैं, डायरेक्ट साइन वाइन सब लगे होंगे, बच्चों के मार्क्स की मार्कशीट बन रही होगी। ऐसे ही होता है, बोर्ड वाले यही करते हैं। ये सिंपल टेम्पलेट पड़ेगा, ये मार्क्स की डेटाबेस से आएंगे, ये भी डेटाबेस से आएंगे, ये भी डेटाबेस से आएंगे, सब्जेक्ट भी डेटाबेस से आएंगे। हमारा एक टेम्पलेट बन के रहता है। अब क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, किसी चीज पे इंटीग्रेट करके किसी की भी मार्कशीट बना दो। फिर क्या है, बस साइन अपना बना लेना, क्योंकि आपके साइन की वैल्यू है भाई, आपके साइन की वैल्यू, आप अपना साइन यहाँ लगा देना। और जैसे सेनानी सर्टिफिकेट दे रहे हो, पर आप भी सर्टिफिकेट देना। सेनानी ने भी तो ऐसे ही किया हुआ है, एक पूरा फॉर्म बना के रखा हुआ है, डेटा एंटर करते हैं, चलो भाई पूरा सर्टिफिकेट बन गया। इस तरह आप भी बना सकते हो, एक टेम्पलेट बन गया। हाँ, ये काम जाओ, क्योंकि ये काम जावास्क्रिप्ट से क्यों होगा, एडमिन पहले ये सब डेटा डालेगा, एडमिन ये भी डेटा डालेगा, एडमिन ये भी डेटा डालेगा, इसका नाम क्या है, इसके फादर का नाम क्या है, ये सब डेटा क्या है। अभी ये स्टेटिक है, हम स्टेटिक के लिए कुछ अभी हम जावास्क्रिप्ट बट आई वेल दैट बहुत आला ये तीनों लोग नंबर क्या जुड़ गया बहुत आला यूज भाई, भाई का नाम क्या है, समी, बहुत आला। बाकी लोग, बाकी ने ट्राई की, होस्ट नहीं की, क्यों भाई, क्या इतने बिजी काम क्या है, हमने क्यों नहीं की यार, हम दोनों ने क्यों नहीं की, हम दोनों ने क्यों नहीं की? दोनों भाई, हाँ? तो इनको बता देना, आपको बताना क्यों नहीं? अरे ये जरूर चलना है ये यार, तुमको रात को तुमका ऐसा आया, तुमका मैंने किया ऐसे तो सुकून नहीं है भाई, कहता है यार ये काम हमने, ठीक है, होस्ट क्यों नहीं की, होस्ट करना क्या है भाई, ये चलो होस्ट की कोई बड़ी पंचायत है, होस्ट करने की बड़ी पंचायत है। ओके भाई, चले, लेकिन आप यार इसको लाजमी करना है, होस्ट करके हमें लिंक भेजनी है, ताकि हम चेक कर सकें। हमारा क्यों नहीं हुआ, हाँ आपका अवॉइड नहीं करना, हमें यार आज फ्राइडे से शुरू हो, 12 अगस्त पोस्ट करेंगे, फ्राइडे को जो कमाल फ्राइडे से 5 अगस्त को सारे चर्चा खत्म, ऐड अपलोड डिप्लॉय कमेंट ईमेल कुछ पागल कर दिया चलते हैं यार, अभी क्या वीडियो सेकंड में बता रही है, 5 अगस्त को एक 5 होगा, वो ये भी हो जाएगा। लेकिन हमने ये तो सेकंड है ना, ये गूगल क्लासरूम में सबमिट कराएंगे और इसकी लिंक गिटहब वाली होगी, गिटहब का टॉपिक भी होती है, तो नेक्स्ट असाइनमेंट में वो आपने पारदर्शी का पोस्ट करना, ये असाइनमेंट आपने गिटहब पे होस्ट करना, ये असाइनमेंट किसी भी तरीके से होस्ट करके आप इसकी लिंक कर देंगे, हम केवल ऑफिशियल कर देंगे, बाकी लोग जब होस्ट होंगे तब करेंगे। तो भाई अगर बन गई है तो होस्ट का सबसे बनना नहीं, बात को आगे आप ट्राई करना, इसको नहीं हुआ तो फिर मैं सवाल करूंगा, उम्मीद तो होगा, इसको करना वेरी गुड, एक साल तक ये दोनों टाइम अभी तो सबमिट हो गई, आने वाला है, आज संडे हो गया है, ये दिन तो है इतना मुश्किल भाई, इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था नहीं था यार। अब ये तो क्लाइंट बस जिस आपसे सीधे बतवाते हैं, पोस्टर है ना, फलाने को पोस्टर चाहिए, डेटा बन के रखा हुआ पहले से, सिर्फ डेटा इंटर करो, सामने पोस्टर बनता है। हम लोग ग्राफिक डिजाइनर को थोड़ी बुलाएंगे, ये पोस्टर एक बार डिजाइन बना के रख दिया, हम सिर्फ उसमें डेटा डालेंगे, ये तो बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, इसको बना के रखना है, आगे जाके बस आपने क्या करना है, इसको खाली छोड़ देना, फिर डेटाबेस में क्या हम यहाँ टेम्पलेट सेट करेंगे, क्या है किसी का भी सर्टिफिकेट आप बना के रख सकते हैं, किसी ने मार्क्स का आ रही है कहीं पर डालना है, चलो इसको मार्क्स डालकर टेस्ट बना के दे, ये ना भाई, ये काफी मार्क्स हम अगर मान है ना प्रिंटर की, यही काम करना है, सीखने का एक टेम्पलेट बना है, हमने सीखने का टेम्पलेट बनाया है, उसी में आगे जाके हम डेटा डालकर हाथ वालों को सीख बना के देंगे, ये बड़ा एक ये बड़ा इसमें डाला, डेटा डाला, ये काम लाजमी करना है भाई, जिसने नहीं किया वो अफसोस की बात है कि करना चाहिए था।
हाँ ना, तो ये हो सकता है, आजकल मार्केट यही चल रही है बॉस। नहीं, वेरीफाई तो करते हैं, यूनिवर्सिटी वाले वेरीफाई तो करते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी वालों को देते हो ना, और उनको, क्योंकि उन्होंने आपका सीपीएन बनाना होता है, सीपीएन इसी चीज के ऊपर बनता है, तो कहीं ना कहीं तो हमारे साइन और उसके साइन में फर्क आएगा। ये साइन साइन में फर्क आ रहा है ना, ये हर कोई पकड़ लेगा, क्योंकि पिक्चर लगी हुई है इसकी। जब हम प्रिंट निकलवाएंगे ना, तो उसकी हालत खराब हो चुकी होगी। तो ओरिजिनल साइन अगर आप रखोगे ना, उसके लिए एक सिंपल पैकेज यूज होता है, साइन क्रिएटर। वो पहले आपसे साइन लेता है, फिर उस स्टैंप यहाँ पे लगाता है। ऐसा थोड़ी कंट्रोलर बार बार हर शीट पे साइन साइन करेगा, इतना वो पागल थोड़ी है भाई, हर शीट पे जाके साइन साइन करे। उसका साइन एक जगह पे पड़ा हुआ, सिर्फ स्टैंप उठा के लगता है, डेटाबेस से उठता है स्टैंप। हर साल नया कंट्रोलर आता है, तो क्या हर साल 120 अगर बच्चों ने पेपर दिए तो 120 तो नहीं, 1000 बच्चे होते हैं, हजारों ने पेपर दिए, 1000 स्टैंप लगाएगा, वो पागल हो जाएगा। वो बोलेगा मेरे को ये नौकरी चाहिए नहीं भाई, ये अपने पास रखो। तो ये स्टैंप सेव होते हैं, डेटा पे उठा के स्टैंप लगाता है बस। और ये वेरीफाई होता है साइन, जो आपका जब क्रिएट किया जाता है, वो आपसे एसएचए की पूछता है, उससे वेरीफाई होता है, जिसके बाद आप इजीली इससे वेरीफाई करवा सकते हो। अच्छा, अच्छा भाई, तो हमारे पास अब नेक्स्ट हमारे पास था, हम कल मार्जिन और पैडिंग और उसकी बात कर रहे थे। मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गई, और मेन आपके पास सिंपल बॉर्डर किस तरह यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाके तीन चीजें लिख लेते हैं जो हमने पढ़नी है, मेन चीजें। एक तो मार्जिन, एक पैडिंग, और एक आपके पास बॉर्डर। एट्रीब्यूट सेलेक्टेड तो हमें कल समझ आ गया था ना भाई, मार्जिन होगी, पैडिंग हो गई, और तीसरा हमारे पास बॉर्डर। मार्जिन जब भी आएगा, मार्जिन की जब भी बात होगी, आपको याद रखना है आउटसाइड स्पेस, पैडिंग इनसाइड स्पेस। बॉर्डर का मकसद ऊपर आपने बॉर्डर लगाना है। अभी क्या बोलना चाह रहे हो, आउटसाइड स्पेस, इनसाइड स्पेस, इसको हम देखते हैं। ये आपके पास एक पूरा पेज है, ये आपका HTML का जो बाय डिफॉल्ट मेन आपकी बॉडी है। इस बॉडी के अंदर ये आपका डेटा आ रहा है, इसके अंदर इस डेटा और इस पेज में कितना स्पेस है, ये होता है मार्जिन। आ रही समझ? पेज, ये आपका ये आपका पेज है, HTML का मेन पेज। पेज और जो आपका मेन टैग बना हुआ है, उन दोनों के बीच में कितना फर्क हो, ये कौन बताता है? मार्जिन। ये कौन बताएगा? मार्जिन। मतलब आपने यहां जाकर अगर H1 बनाया है, तो H1 और इस बॉडी के बीच में, या आपकी बॉडी और H1 के बीच में कितना फर्क है, H1 से पहले, इसकी बात है। जो आपका बॉर्डर है, इन दोनों के बीच में कितना स्पेस है, वो क्या है? मार्जिन। H1 और इसके बीच में, इस लकीर के बीच में कितना फर्क है। मतलब आपके पास, अगर मैं यहां जाकर एक लिखता हूं इमेज, अब ये इमेज और इसके बीच, इन दोनों के बीच में स्पेस कौन था? मार्जिन। इन दोनों के बीच में स्पेस कौन है? पैडिंग। मतलब इनसाइड स्पेस, आउटसाइड स्पेस, बाहर का स्पेस मार्जिन, अंदर का स्पेस पैडिंग। जैसे कि आपके पास, हम यहां जाकर यहाँ पर एक नई फाइल बना लेते हैं।
अच्छा भाई, अब हमने एक नई फाइल बनाई जिसका नाम रखा div new डॉट html और एक फाइल बना ली new डॉट css। अब आप इधर आए, आपने बोला h1 के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने बोल दिया मार्जिन, मार्जिन आपने दे दिया 40 पिक्सल। अब इधर आए, इधर आके आपने इसको गो लाइव कर दिया। तुम्हारे पास इसके बीच में मेन आपके पास और इसके साथ आपने अभी के लिए, ताकि आपको सही समझ आ जाए, हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर लगा दिया और इधर आकर हाइट लगा दी, हाइट लगा दी 200 पिक्सल और विड्थ भी लगा दी 200 पिक्सल। अब हम इधर आए, अब ये आप देख रहे हैं बाहर का स्पेस, ये थी बॉडी, बॉडी के बीच में कितना स्पेस आया, ये कौन लेके आया, मार्जिन। अब मुझे अगर इसके अंदर स्पेस चाहिए हेलो वर्ल्ड के अंदर, तो मैं क्या लगाऊंगा, पैडिंग। मैंने लगाया पैडिंग 40 पिक्सल। तो अब क्या होगा, अब ये आपके टेक्स्ट के बीच में, टेक्स्ट और इस बॉर्डर के बीच में जो लेके आ रहा है, लेके आ रहा है पैडिंग, बाहर वाला स्पेस कौन है, मार्जिन। तो जब मैंने यहाँ पे यही चीज लिखी है कि मार्जिन क्या होता है, आउटसाइड स्पेस, आपके टैग के बाहर का स्पेस वो क्या होता है, मार्जिन, और पैडिंग होता है इनसाइड स्पेस, अंदर का स्पेस। अगर मैं यहाँ पे जाके मार्जिन हटा दूंगा तो अब क्या होगा बॉस, अब क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर शार्ट हो जाएगा। ये जो यहाँ पे आ रहा है ये ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि अभी तक सेव नहीं किया। ये डॉट क्या बता रहा है, भैया फाइल आपकी सेव नहीं है। जैसे ही मिलाया ये बिल्कुल ऊपर चला गया। अब आप देखोगे, बोलोगे सर ये क्या स्पेस आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट ऊपर से और इधर से आपका HTML बाय डिफॉल्ट एक्स्ट्रा स्पेस लेके आता है। इसको खत्म करने के लिए अगर मुझे पूरी पूरी बॉडी सेलेक्ट करनी, मैं क्या यूज करूंगा, पूरी पूरी बॉडी सेलेक्ट हो, यूनिवर्सल सेलेक्टर। इसमें आपने दे दिया मार्जिन 0 पिक्सल। अब जब मार्जिन हुआ तो ये बिल्कुल ऊपर जाके जुड़ गया। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना, आप बोलो भाई क्यों आता है, कि बाय डिफॉल्ट इन्होंने एक्स्ट्रा स्पेस डाला होता है। इसको खत्म करने के लिए आप जब भी अपनी वेबसाइट बनाओगे उसमें यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के मार्जिन भी 0, पैडिंग भी 0, ताकि ऊपर से वेबसाइट स्टार्ट हो, कहीं से स्पेस ना आए। अब आप उसको जितना भी जूम कर लो वो ऊपर से स्टार्ट होगा, वो कभी भी ऐसा नहीं कि उसमें एक्स्ट्रा स्पेस लेके आएगा। तो इसके लिए आपने कौन सा सिलेक्टर यूज किया, बस ये क्या है सर, ये क्या है, इस सिलेक्टर का नाम क्या है, वेरी गुड। अभी तक क्या बता रहा हूँ यार, सर्दी लग रही है मेरे ख्याल में, तो हाफ क्यों पहन के आए हो भाई, पता है यहाँ पे हम एसी ऐसा खतरनाक चला रहे हैं, फिर समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो सामने खड़ा है उसको पता है कि किसके ज़हन में क्या चल रहा है। हाँ आप यही कर रहे हो, लेकिन वो ना सर्दी वो है आपको बिल्कुल तंग कर रही है और बार बार यूं कर रहे हो यार, ये तो भाई फुल पहन के आओ ना यार। अब मसला क्या है, बाहर जाए तो गर्मी है सर, ये क्या कर रहे हैं, अब कुछ इसका हल हल करते हैं, इतना डॉलर कमाते हैं, बाइक के ऊपर भी एसी होगा। हाँ, उसके बाद सर इस सिलेक्टर का नाम क्या सर, सर बताए ना, यूनिवर्सल सिलेक्टर, क्या यूनिवर्सल। खा रहे क्या बॉस हम, खाना जरूरी है वैसे, आप खाना जरूरी है, अच्छा नहीं खा रहे कुछ भी, फिर सही है। मैंने कहा नहीं खाएंगे तो कैसे आएंगे, लेकिन मुंह चल रहा था इसलिए। ठीक है, इसका काम क्या होता है, पूरी की पूरी बॉडी को सिलेक्ट कर लो।
उसके बाद हमारे पास यहाँ जाके आपके पास आती है हाइट, और दूसरी आती है विड्थ, तीसरी आती है पैडिंग। ये आप क्यों लगा रहे हो? ताकि आपके पेज पर एक्स्ट्रा स्पेस ना आए, ताकि आपके पेज के ऊपर एक्स्ट्रा स्पेस ना लेके आए। तो आपको ये लाजमी लगाना है, जब भी वेबसाइट स्टार्ट करनी है तो मार्जिन लाजमी लेके आना है, बस वरना बंद हो जाएगा। मसला ये है, ऐसा जैसा चल रहा चल, और जब थोड़ी देर में गर्मी होगी, जब ट्रेनर ज्यादा कुछ बताएगा ना, खुद ही नींद आएगी। यही यही हेल्प करेगा, फिर आप बोलेंगे नीचे कर दें। इसलिए चलने दें अभी, अगर ज्यादा मसला हो तो फिर असद भाई को बताइएगा। तो आपके पास स्टाइलिंग के अंदर सिलेक्ट मार्जिन भी जीरो, पैडिंग भी जीरो। ये भाई आपकी पैडिंग भी जीरो कर दो, मार्जिन भी जीरो कर दो, तो आपको ये लाजमी लगाना है। अच्छा, उधर ज्यादा हो रही है क्या? समझ का फिर वो स्विंग कर लें, उसका ऑप्शन है। हाँ, या तो इसको कम कर लेना। अच्छा, उसमें काम आएगा। हाँ, मैं ये ध्यान चाह रहा हूँ, हर चीज काम में है, कुछ ना कुछ फायदा तो हो। अच्छा भाई, तुम्हारे पास मार्जिन भी 0 पिक्सल, पैडिंग भी 0 पिक्सल, तो बस आपने याद क्या रखना है यार, ये याद रखना है, मार्जिन आउटसाइड, पैडिंग इनसाइड। मार्जिन बाहर का स्पेस होगा, पैडिंग अंदर का स्पेस होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक सिंपल डिव है, डिव के अंदर पी का टैग है। अब मैं चाहता हूं, क्यों भाई क्यों चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो चाहते हैं ना। ये बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसके टेक्स्ट के बीच में बाहर स्पेस आ जाए, टेक्स्ट के बाहर। तो मैं यहाँ पे देखूंगा पी के अंदर पैडिंग 20 पिक्सल। अब जब पैडिंग 20 पिक्सल, तो ये पैडिंग के अंदर स्पेस आया आपके पास। पी के अंदर अगर मैं यहीं जाकर और यहाँ देखिए बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट यहीं से हो रहा है, सिर्फ क्या हुआ, टेक्स्ट के अंदर स्पेस आ गया। ओनली क्या हुआ, टेक्स्ट के अंदर स्पेस आ गया। आप जो भी इसका कलर करोगे तो सेम सेम हो गया, तो लग रहा है कुछ है ही नहीं। अब ये देखिए, टेक्स्ट आना यहाँ चाहिए था, आ रहा है यार, तो आपने पैडिंग ऐड की है। अगर मुझे इस ग्रीन बॉक्स को भी यहाँ से भी आगे लेके जाना है, तो सिंपल क्या करूंगा, मार्जिन। अब एक सवाल आ गया कि भाई ये आपके पास आ गया, अब है सवाल क्या है, ऊपर से नहीं आना चाहिए, नीचे से नहीं आना चाहिए। मतलब मिसाल के तौर पर
बिल्कुल बता रहा हूँ, वही वही उसी की साइड पे जा रहा हूँ बॉस। इसके बाद आपने एक H1 दिया, हेलो लिख दिया, हमारे पास ये नीचे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, अभी के लिए जो इसकी अपनी पैडिंग है H1 की, वो हटा देते हैं सारी की सारी। अच्छा सर पैडिंग लगी है, मार्जिन है नहीं, सही है, और ये हटा दिया आपने। अब आपके पास क्या है कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये तीनों आ रहे हैं, मुझे सिर्फ इसका लेफ्ट साइड पे लेके जाना, तो मार्जिन लेफ्ट पास करा देंगे। आपके पास प्रॉपर्टी होती है मार्जिन लेफ्ट, तो आपने लगा दिया 20 पिक्सल, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड से जाएगा। मार्जिन चारों साइड से था और मार्जिन आपका ये आ रहा है, बता रहा हूँ मार्जिन टॉप। उसके बाद अगर ऊपर से चाहिए तो मार्जिन टॉप, ये आपके ऊपर से स्पेस में। राइट साइड से थोड़ा सा चाहिए, 20 पिक्सल नहीं चाहिए, तो मार्जिन राइट सिर्फ 10 पिक्सल। अब ये राइट साइड से आ गया। नीचे से मुझे सिर्फ 1 पिक्सल का स्पेस चाहिए, तो मार्जिन बॉटम, तो ये आपका एक स्पेस का है। ओके, थोड़ा सा बढ़ाते हैं तब नजर आएगा। 5 कर लेते हैं। अब आ रहा है कुछ, ये हल्की सी लाइन आ रही है, ये है, सही है। अच्छा, तो हमारे पास मार्जिन लेफ्ट राइट डॉट। अब कोई बोल रहा है अबे यार क्या लंबाई है, चार्ट लिखने पड़ेंगे, इसके लिए इन्होंने बोला नहीं यार, एक और प्रॉपर्टी भी है, आप मार्जिन लगाओ 10 पिक्सल 20 पिक्सल, दो वैल्यू होंगी, तो पहली वैल्यू जो आपकी टॉप और बॉटम, पहली पहली वैल्यू किसके लिए, टॉप और बॉटम, दो वैल्यू होंगी तो लेफ्ट और राइट। मतलब अगर मैं यहाँ जाकर जो 20 लिखा है इसको 40 करूंगा तो कौन सा पढ़ना चाहिए, लेफ्ट, मतलब लेफ्ट और राइट से, ये कौन सा पढ़ेगा, लेफ्ट और राइट से। जितना जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना उतना ये बढ़ता जाएगा। मैंने यहाँ पे जाके 140 कर दिया, तो ये लेफ्ट और राइट से स्पेस बढ़ रहा है। अगर मुझे ऊपर से और नीचे से स्पेस चाहिए तो फर्स्ट वैल्यू, कौन सी वैल्यू, तो अब ये ऊपर से और नीचे से स्पेस, दो वैल्यू होंगी, तो फर्स्ट टॉप और बॉटम के लिए एक वैल्यू, दो वैल्यू होंगी, तो फर्स्ट वाली टॉप और बॉटम के लिए, सेकंड वाली लेफ्ट और राइट के लिए। अगर आप चार वैल्यू दोगे, आपने बोला भाई ऐसा करो कि मुझे ये एक ही प्रॉपर्टी में सबके सब काम करने हैं, आपने बोला 10 पिक्सल 20 पिक्सल 30 पिक्सल 50 पिक्सल। अब ये क्या करेगा, सबसे पहली वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 10, टॉप से स्टार्ट कराएगा। कहां से स्टार्ट कराएगा, टॉप से। इसको आप इस तरह याद रख सकते हो, TRBL, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अगर मुझे लेफ्ट साइड से बढ़ाना है तो मुझे कौन सी वैल्यू बढ़ानी चाहिए, लास्ट वाली। अब ये क्या होगा, लेफ्ट साइड से बढ़ जाएगा। सही है भाई, तो चार वैल्यू दोगे, सबसे पहली वाली कौन सी है, टॉप राइट बॉटम, किसी को नीचे से ऊपर लेके जाना है, और ये दोनों जरूरी है। टॉप पहले जीरो कर दिया, टॉप क्या कर दिया, जीरो, -30। अब ये नीचे से ऊपर जा रहा होगा, आपने यहाँ पे जाकर 50 कर दिया, तो ये हमारे पास नीचे से कहां पे जा रहा है, ऊपर, तो हुआ क्या, नीचे वाला भी ऊपर आने स्टार्ट हो गया। नहीं, अब मुझे क्या करना था, मुझे ये करना था, टॉप को मैंने रखना था 0, राइट टू साइड था 20, बॉटम माइनस, नीचे से ऊपर जाओ, नीचे से ऊपर जाओ तो माइनस, ऊपर से नीचे आओ तो प्लस कर दो, तो ये चलता है क्लियर क्लियर, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, वो होगी टॉप
किसी तरह भी आप मार्जिन पास करा सकते हो। ऐसी है भैया। हाँ, तो देखो ना, प्लस पे काम करेगा तो वो नीचे से ऊपर जाएगा। ये स्पेस क्या हो रहा है, ये स्पेस आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये है, ये ऊपर आ इधर, तो ये माइनस करूंगा ताकि ये ऊपर। अब जब माइनस में दे रहा हूँ ना, तो ये क्या हो रहा है कि नीचे से नीचे ला उठकर ऊपर आ रहा है। माइनस से नीचे कम हो रहा है, मतलब अक्सर आप देखते हो एक चीज नीचे है, एक चीज ऊपर है, तो वो करने के लिए आप टॉप माइनस नीचे से ऊपर आना है। जितना आपको ऊपर लेके जाना है वो आप इजीली लेके जा सकते हो। तो आपके पास टॉप बॉटम, अगर प्लस में होगा तो नीचे स्पेस आएगा, यहाँ पर स्पेस आएगा। माइनस में होगा तो स्पेस कम होगा कि आप इसको चाह रहे हो ये इसके ऊपर आएगा। जब माइनस में होगा तो ये इसके अंदर घुसेगा और ये इधर आ जाएगा। आ रही है समझ? अगर ऊपर से मुझे नीचे लेके आना है तो पता है भाई, यहाँ जाओ 30 लगा दो, तो ये ऊपर से भी 30 दे। तो फर्स्ट वैल्यू टॉप के लिए, दूसरी वैल्यू साथ साथ बताया ना भाई, दूसरी वैल्यू राइट बॉटम और ये लेफ्ट। इसी तरह हमारे पास अगला आता है पैडिंग। बिल्कुल पैडिंग में अगर एक ही वैल्यू होगी तो ये चारों साइड से पैडिंग लेगा। चारों साइड से क्या होगा, पैडिंग लेगा। मुझे सिर्फ एक साइड से चाहिए ऊपर से, तो पैडिंग टॉप। ऐसी है भैया। तो अब क्या होगा, सिर्फ ऊपर से आप लोग नीचे से लिया, अपने हाइट सेट की, इसलिए नीचे से आ रहा है। अगर मैं यहाँ बढ़ा दूंगा ना, यहाँ जाकर इसकी मैंने कर दी 100, तो सिर्फ ऊपर से आएगा। फर्स्ट वैल्यू अपने पास की पैडिंग टॉप। इसी तरह आप पास कर सकते हो पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम। अगर दो वैल्यू पास कराओगे, अच्छा कोई ऐसा करना चाहे, लिखा पैडिंग टॉप है और वैल्यू ये दे, तो भैया ये सिर्फ पहली वैल्यू काम करेगी, दूसरी वैल्यू काम ही नहीं करेगी। क्यों? उसको सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। पैडिंग टॉप है ना, ये तो हमें पता है, अगर पैडिंग टॉप है तो एक साइड से स्पेस देना है, तो आप एक वैल्यू दोगे। अगर मुझे एक साथ वैल्यू दिलवानी है तो 4 वैल्यू। सबसे पहली बॉटम ओ टॉप, सेकंड राइट से कितना होना चाहिए, थर्ड बॉटम से कितना हो, और लेफ्ट साइड से कितना हो। आपके पास बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, हर तरफ से इसने स्पेस कवर कर ली। तो ये कौन सी वैल्यू चल रही है, टॉप ओ टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। सही है भैया। अगर मैं इसको माइनस में दे दूंगा तो ये अब आपका हुआ क्या, यहाँ पर इसने जब माइनस बोल रहा है कहाँ जाऊं भाई, अब आपने वैल्यू दे दी लास्ट वाली -300 पिक्सल, वो यहाँ पर आपको आउटपुट कुछ भी नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि आप उसको बोल रहे हो -300, वो बोल रहा है पेज के अंदर जा ही नहीं सकता भाई मैं। तो ऐसी वैल्यू नहीं देना कि वो खुद परेशान हो जाए कि करना क्या चाह रहा है ये बंदा। आपके पास 4 वैल्यू होंगी, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। 2 वैल्यू होंगी टॉप और बॉटम के लिए पहली, लेफ्ट और राइट के लिए दूसरी वैल्यू। सही है भैया। उसके बाद हमारे पास इधर आए, दूसरी हमने यूज कर ली बॉर्डर। सबसे पहली आप देते हो बॉर्डर के लिए आपको किस टाइप का बॉर्डर चाहिए, उसकी विड्थ। सबसे पहली वैल्यू कौन सी होती है, बॉर्डर की विड्थ। दूसरी किस स्टाइल में चाहिए, तीसरी किस कलर में चाहिए। तुम्हारे पास ने रेड कलर के बॉर्डर लगा दिए। थोड़ी सी इसमें पैडिंग दे देते हैं ताकि थोड़ा सा हमें समझ आ जाए। पैडिंग भी दे देते हैं और मार्जिन भी दे देते हैं। जी जी, ये आ गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, तुम्हारे पास सिंपल बॉर्डर लगे हुए आ गए। अब आप इसको जितना बढ़ाना चाहोगे
और इसीलिए यहाँ से बढ़ाओगे तो ये बॉर्डर उतना ज्यादा इसकी width होती है। दूसरा आपके पास है स्टाइल। एक होता है सॉलिड, एक होता है डैश। डैश से क्या होगा, ये यूं करके बना के ले आएगा। उसके बाद तीसरा स्टाइल इसका होता है डॉटेड। डॉटेड में क्या होगा, कुछ ये डॉटेड इस टाइप के बॉर्डर लेके आते हैं। सही है भैया? जी जी। बॉर्डर लाइन में यूं बनेंगे ना, मतलब आप ये चाह रहे हो ये स्टेट हो, वो यूं करके हो। तो लाइन के लिए तो वो है ना सॉलिड। लाइन के लिए तो ये सबसे पहले ये तो बताया। ये आपके पास अगर आपको स्ट्राइट लाइन चाहिए, ये तो ये रही सॉलिड, इसकी बात कर रहे थे। तो ये आप सॉलिड के जरिए पास कर सकते हो। तो सबसे पहली वैल्यू ये आपका शॉर्ट हैंड है। सबसे पहली जब भी आप बॉर्डर स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपके पास आएगी विड्थ, दूसरे नंबर पे आएगी स्टाइल, तीसरे नंबर पे आएगा कलर। बॉर्डर को जब भी यूज किया जाएगा, सबसे पहले width, style, color। Style तीन है, solid, dotted, dash। डॉट का मतलब डॉट लगे होंगे, डैश का मतलब डैश होंगे, सॉलिड का मतलब स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? मतलब बॉर्डर के अंदर एक, हाँ वो बना के दिखा रहा हूँ। अभी तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, वो इसके बाद बताता हूँ उसका। उसके बाद एक होता है डबल। डबल में क्या होगा कि अगर आप यहाँ जाकर 20 पिक्सल, आपके लाइन के अंदर दो टाइप के डबल, तो आप यहाँ पे डबल ब्रिज क्या करोगे तो दोनों स्टाइल में, जहाँ पे आपने पहले सॉलिड लगाया था और वो लगाया था डॉटेड लगाया था और डैश लगाया था, वहां पे डबल लगा रहे हो। डबल मतलब डॉट डबल, वो उसके लिए वो नहीं, डबल ये लाइन लगाएगा। बस मुस्कुराने की वजह हमें भी बताओ यार, क्या भाई के सवाल पे। तो भाई देखो सवाल कर रहे हैं आप, आपके लिए फायदा है। क्या बता आपके अंदर का सवाल वो बेचारा बोल रहा है। जी जी, अब बताओ। लिख रहा हूँ। तुम्हारे पास इसके अंदर सबसे पहले स्टाइल आता है डैश, सॉलिड, डबल, डॉटेड। ये आप स्टाइल के अंदर पास कर सकते हो। अभी इसको ये करते हैं कि ऊपर वाला रेड कलर का है, इसको रंग बिरंगा बनाते हैं, सतरंगी बनाते हैं इसको, कि यहाँ जाकर ये जो है ये रेड कलर किया है, वो पिंक कलर किया है, तो चार लोग हैं ना, चार आपके हैं, तो फिर आपको चारों कलर लगाने पड़ेंगे। एक का भी कलर नहीं लगाया तो वो नाराज हो जाएंगे। इसलिए क्या है कि आपको चारों कलर यहाँ पर लगाने हैं। वो किस तरह लगाते हैं वो भी देखते हैं। अभी ये सिंपल बेसिक था। बॉर्डर एक होगा कैसे, मुझे एक, अब उन्होंने बोला है कि बॉर्डर सिर्फ एक साइड से चेंज हो, बाकी कहीं बॉर्डर होने ही नहीं चाहिए, या बॉर्डर सिंपल कर्व होने चाहिए, वो सब आप लगा सकते हो। अभी के लिए चलो हमने बॉर्डर की प्रॉपर्टी पढ़ी है, जिसके अंदर सबसे पहले आती है आपकी विड्थ कौन सी होगी, दूसरी आती है उसका स्टाइल कौन सा होगा, तीसरा कलर कौन सा होगा। सही है भाई? यहाँ तक सबको समझ आ गई? अब क्या है, अब ये है कि भाई बॉर्डर, अब यहां पर आए, आपने लगाया बॉर्डर माइनस टॉप 20 पिक्सल सॉलिड रेड कलर की। अब ये क्या होगा, ये बहुत ज्यादा मोटा हो गया बेचारा, इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा कम। तो अब ये बॉर्डर सिर्फ कहाँ आएगा, टॉप पे। बॉर्डर सिर्फ कहाँ पे लगाएगा, टॉप पे लगाएगा, बाकी चारों तीनों साइड्स पे कोई बॉर्डर नहीं लगाएगा। तीसरा बॉर्डर लगाना है नीचे, तो बॉर्डर माइनस बॉटम,
सबसे पहले विड्थ 3 पिक्सल, यहाँ पे आपने बता दिया डॉटेड, और यहाँ आपने बता दिया येलो कलर के। अब क्या होगा कि नीचे आपके पास येलो कलर के ये डॉटेड लगा के, उसके बाद आपने बोला कि मुझे लेफ्ट साइड पे लगाने हैं, तो बॉर्डर माइनस लेफ्ट 10 पिक्सल डबल ऑरेंज। अब ये राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पर डबल लेके आ, सही है भाई। उसके बाद आपको राइट साइड पे डिफाइन करना है, तो राइट साइड के लिए बॉर्डर माइनस राइट, जिसके अंदर आप 10 पिक्सल 3 पिक्सल सॉलिड, और या चौथा वाला हमने पढ़ा था डैश पढ़ा था ना, डैश, और यहाँ जाके पिंक कलर, ये कलर हमारे पास ये चारों के चारों बॉर्डर लगे हुए आगे। अब आप हर तरह के बॉर्डर लगा सकते हो, ये समझ आ रही है सबको? ऐसा कोई जिसके ऊपर से जा रही है? सबसे पहले आपके पास एक तो था कि बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, ये आपके पास क्या कर रहा था, क्या विड्थ साइज स्टाइल। अच्छा, अगर किसी के ज़हन में ये सवाल है कि भैया अगर हम ये करें, येलो पहले लगा रहे हैं ये बाद में लगा रहे हैं, तो आपके पास ये बेचारा काम करेगा, उसको पता है कि बहुत मुश्किल से बंदा यहाँ पहुंचा है और इसको बॉर्डर समझ ही नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा, आपके पास काम कर रहा होगा। आपने बोला भाई 3 पिक्सल उठा के सबसे लास्ट पे लगा दो, तो वो बेचारा काम कर रहा होगा, आगे पीछे का मसला नहीं है। लेकिन जो मार्केट बोलती है हमें वो करना है। मार्केट बोलती है सबसे पहले विड्थ लगाओ, फिर अपना स्टाइल लगाओ, फिर अपना कलर लगाओ। तो बॉर्डर के लिए बॉर्डर माइनस टॉप, सबसे पहले विड्थ स्टाइल कलर, बॉर्डर माइनस बॉटम। अब ये इमेज के ऊपर भी लगा सकते हो, अगर आपको इमेज के ऊपर लगाने हैं, मतलब जितने भी टैग आज से पहले हमने पढ़े हैं उन सब के ऊपर आप लगा सकते हो। इसकी इसका फिर से दीदार कर लें, इसका हर रोज दीदार किया करो, खुद ब खुद इंशाल्लाह आएगा, मेहनत करोगे तो। देखो क्या पता आप बाहर जाओ, वहां पे जाके ये कमाओ, फ्यूचर का कुछ पता नहीं, क्या पता कंपनी खोल के बाहर जाओ इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब हमारे पास ये आगे बॉर्डर, ये बॉर्डर नहीं आए, पिक्चर आ गई। अब यहाँ पे आए, इनको थोड़ा रंग बिरंगी करना है, इमेज लगा दिया। इमेज के लिए IMG का टैग, ये तो याद है ना भैया सबको। थोड़ा सा मार्जिन थोड़ा सा पहले देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर के, हमारे पास बॉर्डर लगे हुए आगे, पिक्चर के ऊपर बॉर्डर लगे आगे। थोड़ा सा इसको मार्जिन देते हैं और पैडिंग देते हैं ताकि ये थोड़े से अंदर आ जाए बॉर्डर वॉर्डर के। अब ये चारों साइड से जाएगा ना बॉर्डर, ये एक दे रहे हैं तो चारों साइड से जाएगा, अलग अलग देंगे तो अलग अलग होगा। आपके पास इसके ऊपर इसने बॉर्डर लगा दिया, इमेज के ऊपर आपके बॉर्डर लगा दिया। अभी ये काम करते हैं कि इमेज अक्सर आप देखते हो यूजर की पिक्चर बिल्कुल सर्किल में आती है, और सर्किल में कैसे सेट होगी वो अभी नहीं किया, वो अभी करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि सिर्फ पिक्चर पे बॉर्डर लगा के देखते हैं कि पिक्चर पे बॉर्डर कैसे लगते हैं। अब इस पे भी, इसको भी आपको रंग बिरंगी सत्ती रंग करना है, तो आप यहाँ जाकर सिंपल क्या करोगे, वैसे आपको लिखना चाहिए लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लिख सकें, तो ये आपने लगा दिया। अब क्या होगा, ये ऊपर बॉर्डर लगा रहे थे वही के वही इस पिक्चर के ऊपर भी आ गए। और अगर किसी ने मिसाल के तौर पर ये भी लगा दिया और ये भी लगा दिया, तो आपके पास वो बोलेगा अच्छा तुम मेरे साथ खेलोगे तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। इसमें क्या है कि जो सबसे आखिर में मिला, हमने ऊपर ये लगाए लेकिन आखिर में क्या किया, और
इसको आखिर में, जो आखिर में होगा, अगर ये वाला आखिर में होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये उठाया यहाँ से, ये यहाँ लगा दिया। अब क्या है कि आपके पास वो सब आपके पास काम कर रहा है, मान रहा है, और आपने क्या किया, आपने यहां से जाकर ये नीचे रखा और अब रन किया। एक मिनट, आपके पास इसने ये आपने यहाँ लगाया, अच्छा इमेज कटेगा ना यार, मैं भी तो अब आपने इसको जब हटाया, अब ये आपके पास वो आपके बॉर्डर ले गए। अब ऐसा करते हैं, इमेज को सबसे ऊपर रखते हैं, वरना हर बार नीचे करना पड़ेगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ से इमेज को उठाते हैं, बोलते हैं यहाँ के लगा दो। अब क्या आप सबसे ऊपर आ रही हो, सही है। तो अब आपके पास चारों के चारों ये बॉर्डर दिखाएगा, सही है भैया। तो अब अपने बॉर्डर के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली लगा सकते हो। अब ये आपने लगाया तो फिर वो चारों की प्रॉपर्टी हटा देगा और ये लगा देगा। अगर मैंने इसमें से एक को नीचे रखा तो अब क्या है, अब जो इसको नया मिला उसने उसको लगा दिया, बाकी तीनों को इसने रेडी रखा है। आ रही है समझ कि आपने क्या किया है, आपने बोला है पहले तीनों बॉर्डर, फिर बॉर्डर कंप्लीट और फिर बॉर्डर राइट। पहले बॉर्डर क्या करेगा, सब बॉर्डर हटा देगा, फिर उसको नई प्रॉपर्टी मिलेगी बॉर्डर राइट, तो सिर्फ राइट साइड पे चेंज करेगा। तो इसलिए अगर तीनों बॉर्डर लगाने हैं तो भैया इसको हम कमेंट करना है, सही है भैया, कि या तो बॉर्डर या वो अलग अलग प्रॉपर्टीज। तो अब आप किसी भी टाइप पे चाहो बॉर्डर लगा सकते हो, ऐसी है ना भैया। इसको कितना मोटा करना है, इसका विड्थ, इसकी साइज, इसका कौन सा कलर होना चाहिए, वो आप इजीली दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास इस पे आता है फॉग शैडो, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 50 पिक्सल और ग्रे कलर। तो हमारे पास ये इमेज की ना, आप देख लो इमेज थोड़ी उठी हुई आ रही है, ये क्या आपने शेडो डाला है। शेडो डालने के लिए हमने पहले कहीं शेडो यूज किया, टेक्स्ट शेडो, वहां पर भी 4 वैल्यू थी, यहाँ पर भी 4 वैल्यू, टॉप से बॉटम, लेफ्ट टू राइट, अगर मैं ये जाकर सिंपल इसको 1 कर दूंगा तो भाई ये ब्लर आपके पास नहीं होगा, आपके पास डायरेक्ट ये क्या करेगा, आपका यू के बॉर्डर लगा देगा, इस टाइप के बॉर्डर लगा देगा। आप चाहते हो कि ऐसा लगे कि कुछ चीज उठी हुई है, तो आप यहाँ जाकर सिंपल क्या है, हैंडल लगाओगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज पिक्चर कुछ बाहर आ रही है। ऐसा है ना भाई, लग रहा है ना कि ये शेडो आ रहा है चारों साइड से, आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। तो जो भी कलर का आपने शेडो लगाना है वो आप इजीली यहाँ जाकर लगा सकते हो। तो जिस कलर का शेडो उसको मिलेगा या आपके पास उस कलर का आपको दिखा देगा, सही है भैया। तो वो शेडो के लिए अब मुझे शेडो ऊपर लेके जाना है, नीचे से ऊपर, तो फर्स्ट वैल्यू, गुड, फर्स्ट वैल्यू में आपने डाल दिया माइनस। अब क्या होगा, ये शेडो नीचे से ऊपर की तरफ चला गया। आप बोलोगे पत्नी जा भी रहा है या नहीं, जा रहा है यार, लेकिन अब थोड़ा सा साइज इसको ज्यादा करते हैं। अब ये बेचारा सारा नीचे से ऊपर चला गया, आप देख रहे हो ऊपर जा रहा है, लेफ्ट लेफ्ट साइड पे जा रहा है, ये मेरे लेफ्ट साइड पे जा रहा है। ये याद रखना, ये मुझे भी याद नहीं रहता। पहली होती है लेफ्ट, टेक्स्ट में था पहली बॉटम के लिए, लेफ्ट के लिए, यहाँ पर क्या है, पहली वाली लेफ्ट से राइट प्लस में होगी, तो अब ये लेफ्ट से राइट साइड पे जाएगी, पहली वैल्यू लेफ्ट से राइट पे जाएगी। आप बोलोगे याद नहीं रहता भाई, देखो हाँ लिखो, पहले हम खुद टेस्ट कर लें मैं सही बोल भी रहा हूँ ये नहीं। यहाँ जाके मैंने 100 किया तो अब ये ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर से ये नीचे आ जाएगी, इसकी आदत खराब कर देगी। तो हम इसको थोड़ा सा इतना ब्लर करते हैं कि ऐसा लगे कि भाई अब इतना ब्लर किया हुआ है, तो अपने इतना ज्यादा लेफ्ट से राइट कम कर देते हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा। अच्छा, तो अब सबसे पहली वाली लेफ्ट से राइट, किसका शेडो लेफ्ट से राइट जाएगा, पहला कौन सा है, लेफ्ट से राइट,
राइट से लेफ्ट पे लेके आना है तो फर्स्ट वाली को माइनस में, तो अब क्या होगा, अब ये राइट से लेफ्ट की साइड आएगा। आ रही ना, पहले यूं करके जा रहा था, वहां से यहाँ, क्योंकि आपने शैडो में माइनस पास करवा दिए। बस बस सुबह हो गई है, नींद नींद आ रही है, नींद नहीं आनी, नींद क्यों आ रही है भाई? अच्छा जेल में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, अच्छा घर बैठ के तैयारी की जब नींद आ रही, हाँ ये फिर बड़ी बात है भाई, आए हैं सर, आपका शुक्रिया। अब सर मत सोए, अब देखे, अब मुझे ऐसा लगा कि मैंने जैसे फोकस किया ना, मैंने कहा गया भाई बंदा, तो फिर मैंने कहा रोको भाई, सोना नहीं है यार। वो देखो वो कंप्यूटर पे कैसे लगे माशाल्लाह, नींद आज, मैं यही तो बोल रहा हूँ, अच्छी बात है, गुड यार, तारीफ कर रहा हूँ, गुड, वेल डन। तो भाई ऐसे रहना है हमें, ताकि लगे नींद ही आ रही हो तो भी हाथ कीबोर्ड पे हो। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, सही है सही है। अच्छा अच्छा, तो हमारे पास देखो, इससे बताऊँ क्या है, अब सब एक्टिव हो गए कि अब कहीं मेरी बारी ना आ जाए, तो इसलिए बोलना पड़ता है बहुत सी है। अच्छा ये दे रहा हूँ बॉक्स, तो अब ये लेफ्ट से राइट साइड पे जाएगा, माइनस भी दूंगा तो राइट से लेफ्ट साइड पे आएगा। अब ये राइट से लेफ्ट पे आ रहा है, ऊपर से नीचे चाहिए तो ये वैल्यू, माइनस में दूंगा तो आपके पास नीचे से ऊपर जाएगा, प्लस में दूंगा, पहले चेक करते हैं जा भी रहा है, जा रहा है भाई, नीचे से ये चला था, कहां पे चला गया, ऊपर चला गया, चला गया ना शेडो यहाँ पर, ये रहा, तो नीचे से ऊपर शेडो के लिए क्या वैल्यू है, माइनस, ऊपर से नीचे के लिए प्लस, अब ये ऊपर से नीचे आ गया। तीसरा, कितना ब्लर करना है, अब आपका बिल्कुल ऐसा आ रहा है चारों तरफ, ये शेडो ना आपका ये चारों तरफ भी लेके जाएगा, लेकिन आप वैल्यू ऐसी दो कि उसको समझ आए क्या वो चारों तरफ शेडो चल रहा है। अब देख लो, उस तरफ भी है, ऊपर भी है, इधर भी है, इधर भी है, अगर इसमें आप और मार्जिन ऐड करा दो, इसको मार्जिन आप दे दो 60 260, अब आपके पास ये देख लो, हर तरफ इसने शेडो दिया हुआ है, क्योंकि आपने इस तरह का शेडो पास करा दिया, तो आपके पास ऊपर भी देगा, लेफ्ट साइड पे भी देगा, राइट साइड पे भी देगा, इस साइड भी देगा, और इसको $1 डॉलर को ज्यादा करना है, तो नेक्स्ट टाइम $1 की पिक्चर नहीं उठानी, कोई और पिक्चर उठानी है। वो भी छोटा, अच्छा वो फिर हमें यहाँ पे जाकर मार्जिन कम करना होगा बॉस, सर हम मार्जिन कम कर दिया, ये रहा, तो अब ये चारों साइड पे शेडो लेके आएगा, सही है भैया, शेडो हो जाएगा। अब आपके पास एक आता है बॉर्डर रेडियस, तो इससे क्या हुआ, जो बॉर्डर है ना वो क्या हो गए, इसके किनारे जो है वो घूम गए, मतलब चकोर हो गए। मैंने बोला 100%, तो बचा रहे कि कुछ ऐसी हालत हो जाएगी। अब इसकी हाइट और विड्थ आप डिफाइन कर दोगे तो ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल सर्किल टाइप में, तुम्हारा बिल्कुल सर्किल में आ गया, सही है भैया। तो आपने अक्सर यूजर की पिक्चर जब भी लगानी है, कैट पर भी ऐसे होनी चाहिए, सर्किल में, सर्किल में कैसे लगानी है कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ 3 प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, बॉर्डर, रेडियस, हाइट, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाकर हाइट ज्यादा कर दूंगा तो ये बेचारा थोड़ी सी इसकी हालत खराब हो जाएगी, देख रहे हो, ये फिर थोड़ी हाइट हाइट सेम सेम होगी, बिल्कुल सर्किल लगेगा, सही है भैया। तो सर्किल के लिए आप क्या पास करते हो, बॉर्डर रेडियस, जैसे कि आपके बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके किनारों जो है इनको मोड़ना है, तो किनारों को मोड़ने के लिए क्या प्रॉपर्टी है,
बॉर्डर रेडियस। अब यहाँ पर आए बॉर्डर माइनस रेडियस, मैंने कहा 100 पिक्सल, तो ये चारों साइड से 100 पिक्सल, जितना आप इसको मूव कराते जाओगे उतना, जी जी बताऊंगा ये आएगा इंशाल्लाह। अच्छा तो क्या, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है कि भाई उन्होंने बोला सिर्फ यहाँ से कनेक्ट कराओ, बाकी वो दोनों साइड स्ट्रेट हो जाएगा। अभी जैसे हम चारों साइड वाला देख, नहीं सर्किल के लिए सेम सेम करनी है, मतलब 200 200 300 तो 300 400 तो 400। हाँ मैंने 200 मतलब देखें, मैंने 100 पिक्सल किया, 100% हाइट कर दी 100 पिक्सल, विड्थ भी कर दी 100, मतलब सेम सेम हो। अगर 100 है तो ये 100 200 है तो 200, मतलब जितनी लगानी है उतनी। अगर 300 हाइट है तो 300 ही क्या होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए। तो क्या होगा, बिल्कुल सर्किल, सर्किल है ना भाई ये, तो सर्किल बन जाएगा आपके पास। लेकिन हाइट और विड्थ क्या होनी चाहिए, ये बिल्कुल स्पेस क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि भैया आपने क्या पास कराया हुआ है, आपने पास कराया पैडिंग, पैडिंग को हटाओ, ये बिल्कुल पिक्चर इसके अंदर बिल्कुल फिक्स आकर सेट होगी। आप यूजर की प्रोफाइल चेक करते हो, बिल्कुल ऐसी होती है। फेसबुक पे जाते हो ना, आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल उन्होंने सर्किल कराई है, तो सर्किल कराने के लिए कोई लंबाई नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या बात है, क्या बोल रहे हैं, गुड, बहुत अच्छा, बॉर्डर एंड 100% बिल्कुल राइट में काम हो रहा है। उसके बाद आपके पास ये, अच्छा बॉक्स शेडो के अंदर मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ कि बॉक्स शेडो की कैसे वैल्यू चल रही है। सबसे पहली जो वैल्यू है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये तब जब वैल्यू प्लस में होगी, अगर वैल्यू माइनस में होगी तो राइट टू लेफ्ट। सही है भाई। अगर आपने एक वैल्यू बॉक्स शेडो के अंदर पहली वैल्यू प्लस में दी तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाएगा। अगर पहली वैल्यू माइनस में होगी तो राइट से लेफ्ट में जाएगा। इसी तरह दूसरी वैल्यू बॉटम, टॉप टू बॉटम प्लस में जाएगा, दूसरी वैल्यू बॉटम टू लेफ्ट ऊपर लेके जाना है तो माइनस में। तीसरा कितना ब्लर होना चाहिए, चौथा कौन सा कलर होना चाहिए। तो आपके पास ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं बॉक्स बॉक्स बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस के अंदर हमें, अब रेडियस का मकसद कि इसके ना जो किनारे हैं वो चौकोर हो जाएंगे, मतलब एक ही वैल्यू होगी तो वो ऑल साइड, सब साइड पर एक ही वैल्यू, मतलब आपने सिर्फ बॉर्डर रेडियस 400 पिक्सल किया या 500 पिक्सल किया तो अब इससे क्या हुआ कि चारों साइड पर इसने आपको बॉर्डर दिखा दिया। तो अब आप बोलोगे सर्किल ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने ऐसे बॉर्डर इसको लगा के दे दिए हैं कि वो सर्किल करके ला रहा है। अब आपको इसको इस तरह करके, मतलब जितना बॉर्डर पास करोगे उतना वो बॉर्डर दिखाएगा। 10 पास किया और बस कुछ यूं की दिखाएगा, मतलब जितना उसको बॉर्डर, अगर फुल सर्किल करना है तो फुल सर्किल के लिए 100%, 100 पिक्सल नहीं 100% तो जाके कंप्लीट सर्किल बनेगा। बॉर्डर रेडियस की, बॉर्डर रेडियस के अंदर जाकर वो, अच्छा मेरी ये वाइट क्लास है जिसके अंदर आवाम होती है, बुलाना यार। अरे भाई वापसी आ जाओ यार, कसम से मुझे समझ नहीं आती यार। पेट्रोल लगा के आया, पेट्रोल इस चीज का लगा के आते हो एसी के वाले। अबे यार कोशिश करो कि नहीं सो भाई, रात को सो जाया करो, मजाक लगा, मैं भी सिर्फ 7 से 8, आप पूरे 8 घंटे सो ना, उसके बाद आपको नींद ही नहीं आएगी, आप फ्रेश रहोगे पूरे पूरे दिन में। सुबह 9 बजे वहां पे जाके क्लास ले रहा हूँ, फिर 12 से 3, फिर शाम को वहां पे नींद आती नहीं है क्लास के अंदर। तो भाई आपने भी कोशिश करनी है, इंशाल्लाह इसका आपकी सीट है ये,
यहाँ पे आपने आगे बढ़ाना है, फिर आपके सामने कोई आके सो रहा होगा, आपको बड़ा गुस्सा आएगा, अबे यार मैं बोल रहा हूँ खड़ा होकर, ये सो रहा है। ऐसा नहीं करना यार, कोशिश करनी है कि ना सोए। अच्छा, फुल सर्किल करना है तो क्या करूंगा? मालिक एक मिनट रुक जाए। फुल सर्किल करना है तो क्या क्या लगाऊंगा? प्रॉपर्टी हाइट और विड्थ। उससे पहले एक और चीज है, चलो मैंने हाइट और विड्थ लगा दी, बॉर्डर रेडियस। अगर मैंने 10 पिक्सल लगाया, ये पूरा सर्किल हो जाएगा? तो सर्किल कब होगा? मतलब ये देखें, ये ना पूरा सर्किल नहीं आ रहा। 100%। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो उसमें ना 50% पे ना तकरीबन ऐसा पूरा कुछ शो नहीं कर रहा था। अब आप देख लो, वहां से कट कर रहा है। 100% क्या है, तो पूरे का पूरा सर्किल लेके आएगा। आप इसको आप परसेंट के हिसाब से जितना देना चाहोगे, उस हिसाब से ये कर रहा होगा। मैंने 10% लगाया तो ये हल्का सा किया, मैंने 60% लगाया, थोड़ा सा और सर्किल किया। 0%, 0% तो दिखाएगा नहीं ना बॉर्डर। 0% का मतलब बॉर्डर दिखाना ही नहीं है, ओ बॉर्डर रेडियस नहीं दिखाना है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि भाई एक साइड से बॉर्डर लगाना है, एक साइड से चेंज होना चाहिए, बाकी साइड से ना हो। तो हमने ये तो देख लिया, एक साइड के लिए सिर्फ बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर टॉप लगाओगे तो सिर्फ बॉर्डर टॉप पे आएगा, राइट पे तो राइट। अब मैं चाहता हूँ कि एक साइड से चकोर हो, चकोर भी सिर्फ एक साइड से हो, बाकी साइड से ना हो। तो अब यहाँ पर गए, प्रॉपर्टी का नाम है बॉर्डर माइनस रेडियस। अब आपने याद रखना है, ये वाला है टॉप राइट, बॉटम राइट, ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट। अगर मैं इधर यहाँ जाके 4 वैल्यू पास करूंगा, मैंने यहाँ जाके पास किया, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, 10 पिक्सल, 200 पिक्सल, 10 पिक्सल। तब ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास इसकी 4 वैल्यू, इसकी हालत खराब कर देगा बेचारे की। सबसे पहले वाला आया टॉप लेफ्ट, सेकंड आया टॉप राइट, थर्ड आया बॉटम राइट, चौथा आया बॉटम लेफ्ट। इसको भी घुमाना है तो चौथी वैल्यू घुमा दो, तो ये थोड़ा सा यूं हो जाएगा। ऊपर से घुमाना है टॉप से, तो ये लगा दिया, तो अब ये बेचारा यूं करके हो जाएगा। सही है भाई? तब आपको इसको जैसे 4 वैल्यू होंगी, तो सबसे पहली वैल्यू टॉप लेफ्ट, दूसरी वैल्यू टॉप राइट, तीसरी वैल्यू बॉटम लेफ्ट, चौथी वैल्यू बॉटम। तब हमारे पास इस 4 वैल्यू के हिसाब से यूं करके दिखाएगा। ओके बॉस, बस एक चीज ये करके फिर एंड कर रहा हूं। तो तकरीबन अगर हम बुक को देखें, अच्छा निकल गया ये चैप्टर, तकरीबन कंप्लीट की साइड हम पहुंच गए। अगर हम एक बार सिर्फ बुक में सिर्फ एक बार रीड कर लेंगे क्या क्या हो गया है, फिर बस एंड कर रहा हूं। इसके बाद वापसी आके फायर बेस होस्टिंग पे ट्राई करेंगे। अगर इससे बचा कि अब देख लो आपने इतनी हालत खराब कर दी। अब मैंने यहाँ पे जाके 1000 लगा दिया, तो अब भैया बेचारा 1000 के हिसाब से यूं करके दिखा रहा है, तो ये सर्किल में चला जाएगा कंप्लीट। फिर ये जितनी वैल्यू बढ़ाते जाओगे, वो सर्किल में देता जाएगा। अलग अलग दोगे तो उसकी वैसी हालत खराब होगी। 10 यहाँ से तोड़ दो, 100 यहाँ से तोड़ दो, तो ये तो बेचारा वैसी हालत खराब होगी, वो बढ़ता जाएगा, इसकी मतलब वैल्यू खत्म होने का है नहीं। अच्छा भाई, तो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर बॉक्सेस पे हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, बॉक्सेस के अंदर मिन हाइट मैक्स हाइट हो गया। कल ओवरफ्लो हमने पढ़ लिया।
बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग से हमने आज स्टार्ट किया था। ये आपको सब बता रहा है कि बॉर्डर क्या होता है, बाहर का स्पेस, अंदर का स्पेस, बॉर्डर आप किस तरह देते हो। सबसे पहले प्रॉपर्टी बॉर्डर की वेयर, दूसरा बॉर्डर का स्टाइल, तीसरा बॉर्डर का कलर। इसके बाद आपने यहाँ पर जाके बोल दिया बॉर्डर, ये आप हर एक का कलर भी अलग से चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे जाके किया है कि कोई भी फील्ड का किसी भी कलर आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने पढ़ी पैडिंग वाली, कि पैडिंग क्या काम करती है। फिर आपने मार्जिन देख लिया। फिर आपने, अच्छा ये चीज वापसी पे आके कराता हूँ कि कोई भी चीज को सेंटर पे कैसे लेके जाना है, कि भाई वो एग्जैक्ट सेंटर पे कैसे जाएगी, ये आके बताता हूँ। उसके बाद ये प्रॉपर्टी रहेगी, ये बहुत जरूरी है। ये जो हम बात कर रहे थे कि हम इस तरह करके कैसे करेंगे, ऐसे नहीं भाई यूं करके आ रहे हैं, यूं करके कैसे होंगे, तो अभी ये वापसी पे आके ट्राई करते हैं। नहीं, उसके बाद हमने बॉर्डर इमेज, अच्छा बॉर्डर इमेज नहीं पढ़ी, बॉक्स शैडो पढ़ लिया। अच्छा इसमें भी प्रॉपर्टीज रहती है। तरह से ये नमाज के बाद आकर हम इसको स्टार्ट करते हैं।